श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राम जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयालुदास जी महाराज की जय। श्री राघुदास जी महाराज की जय। श्री निवास सेंतल खेड़ापा राम धाम की जय हो। सबने मारा राम राम। और जो मारा चैनल से जुड़ियोड़ा है सभी मारा प्रेमी भाई बहन, माता तुल्य पिता तुल्य, सबका मेरा चैनल में हार्दिक अभिनंदन। और सब भाई बहनों ने मारे कहना है कि आप इन चैनल में जुड़ियो रहना और चैनल में देखता रही जो। इन चैनल में आपने हर समय भगवान की कथा ही मिलेगी और संतोरा दर्शन ही मिली। क्यों? क्योंकि हमारे जिंदगी का लक्ष्य वही है कि कथा पढ़ना और संतोरा दर्शन करना। तो आपने भारत रा प्रमुख प्रमुख संतोरा तो दर्शन वेला इन चैनल में और अच्छी अच्छी भगवान की वाणी और गीता जी रो पाठ और रामायण जी रो पाठ आपने सुना वाला। आप हमारे चैनल से जुड़े रही जो। तो आज अपन रामायण जी रो पाठ करो, आप ध्यान लगाए सुन जो। क्योंकि तुलसीदास जी तो फरमाते हैं कि जो इन कलयुग रे में जो को आज वर्तमान में समय चल रही है वो मोटो कली काल है। इन कली काल रे में जो अपने घर में शास्त्रों अध्ययन करी, पाठ करी, पूजा करी, वो घर तीर्थ समान है। तुलसीदास जी महाराज कहवे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। बहुत बड़ी महानता तो भगवान रामचंद्र जी की रामायण में तुलसीदास जी कहवे कि हाची मोटी बात तो राम नाम री है। जो राम जी रो नाम रो सुमरण करी वही इन कड़ी काल में भवसागर पार उतरी। नहीं तो भाई इनमें कोई बचाव वाला आपने नहीं है। क्योंकि इन कलयुग में जब सतयुग में की बात है कि सतयुग में जिनोर घना जिनोर, कोई कुत्ता हा, कोई बांदरा हा, कोई भैंस हा। तो वो सब जीव भगवान प्रार्थना करे कि हे भगवान मने एक बार मौको देवो और मनुष्य जन्म रो लाभ मिले माने और मनुष्य अवतार देवो, माने एक बार मिनट बनावो। तो भगवान कियो के कलयुग में थे सब मिनट बनो और थान सबर मनुष्य अवतार वे। तो भाई आज के समय में देखो कि लोगों की बुद्धि कोई दी भैंस जेड़ी है, कोई दी कुत्ता जेड़ी है, कोई दी बांदरा जेड़ी है। क्योंकि जितने घर में भगवान की भक्ति कोनी है तो माने तो भगवान पशु तुल्य ज बताइयो। और वो तो पशु जेड़ो ही क्यों भगवान की भक्ति में विनो मन नहीं है तो वो तो पशु के समान है। तो जितना कितना बांदरा हा, भैंसिया ही और कुत्ता हा, बिल्ली ही, जिन्हें भगवान मनुष्य अवतार दे दियो इन कलयुग में। तो आज तो भाई देखा चटी देखो मान को तो कम ला दे और पशु जीवन जीवन वाला मिले घना लोग ला दे घर घर में। देखो लोगों ने उठनी शुद्धि नहीं, होनी शुद्धि नहीं, खाऊनी शुद्धि नहीं, तो वे तो पशु रे समान ही है। तो तुलसीदास जी महाराज आपने समझावे
કે ભાઈ ऐसो पशु जीवन नहीं जीवनो पर अपन ने तो जीव गुरु महाराज केवे उन रस्ते हालनो और गुरु महाराज की आज्ञा रो पालन करनो। तो आज की कथा आपने सुनावा, आप ध्यान लगाइने सुनजो। उन्होंने पहला थोड़ी मंगलाचरण बोलना, आप ही साथ साथ में बोलता रहिजो और मने भी जेरी आवे जेरी आपने सुना दूं, क्योंकि इतनी तो मैं पढ़ी लिखी कोनी हूँ। तो जेरी मन आवे जेरी कथा आप मुंडा के पेश करूं। तो आइयो आप भी सुनो। सबसे पहला आप हाथ जोड़न बैठो और भगवान प्रार्थना करो और भगवान मंगलाचरण करो कि हे भगवान, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मने तो कुछ आवे नहीं, जो कुछ बोलो सो आप हो। और सब पहला तो मैं सरस्वती माता जी ने हाथ जोड़न बेनती करूं कि आप मारे कंठ में विराजमान देवो। जब आप कंठ में विराजमान देवो नहीं तो मारी वाणी में अच्छो शब्द निकली, नहीं तो भाई बोलना ही हाथेरी बात नहीं है। आप बोला तो की बोली चे की। तो पहले आप मंगलाचरण बोलदा। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरे नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्री सतगुरु जी महाराज की जय हो। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधु जनों का चरित्र कपास के तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी सच और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो साधु इंसान रेवे नहीं, जो संत जनो मनुष्य रेवे, उनको चरित्र कपास में तुल्य है और जिनको फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। जड़ कपास बीज में रस नहीं रेवे नहीं, तो वो बीज महान महंगो तुल्य है। इसी तरह साधु जन बाहरों तो दिखता कठोर, लेकिन महान अंदर से महान रस भरे हैं। और साधु जन स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों रो दोष छिपावे, जो को आज साधु है। संतों लक्षण बतावे रामायण जी में कि जो को दूजोरा दोष छिपावे और दूजोरा अवगुण छिपावे, वो साधु है। जो को दूजोरा दोष ने जगह जगह जाय जाय वर्णन करे और जगह जगह जाय जाय हाथारूती करे, वो इंसान पशु तुल्य है। और इसी संसार में वही इंसान वंदनीय है जो को दूजोरा दोष छिपावे। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थ प्रयाग के समान है। जो ये साधु संत वर्तमान में अपन है जो को दर्शन देवे, ये प्रयागराज तीर्थ के बराबर है। जिन घर में संतोरा आना जाना वे, जिन घर में संत पधारे, वो घर तीर्थ समान है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में
राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती माता जी है। निधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि बंदनि बरनी हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है सोई कली काल के पापों को हरने वाली सूर्य के पुत्री श्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है जो सुनते ही आनंद मंगल को देने वाली है। भगवान विष्णु और शंकर भगवान की जो कथा सुनते हैं उसी को परम आनंद मिलता है। बटु विश्वास अचल निज दर मा तीरथ राज सकल सुकर्मा सब सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। धर्म के अचल विश्वास अक्षय वट है और कुकर्म ही तीर्थराज के निवास है, सुकर्म ही तीर्थराज के निवास है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाली है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ दे सगे फल प्रगटे प्रभाव। यह तीर्थ राज अखतनीय और अलौकिक है, यह तुरंत फल देता है और इसी का प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष है। जय हो श्री रामायण जी महाराज की जय हो। ये रामायण जी महाराज तुरंत अपने फल देने वाला है। जो कोई ने हृदय सु और ते दिल सु जो कोई ने सेवन करी सुनी पढ़ी तो वो अपने इतो महान फल देने वाली है तो अपन ले नहीं सका। सुनि समय जाई जने मुदित मन मंजहि अति अनुराग रामा मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवति अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त हो बड़ी प्रीति से इसी के उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मगन हो जाते हैं वे इस संसार के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। जय हो। देखो रामायण जी ने कितनी बड़ी महिमा बताई है कि जको लोग आपा लोग इन्हें बड़ा चित्त होना प्रसन्न मन होना और इन्हें उपदेश सुनकर आपा मनन करा और आपा इनमें मगन रेवा तो इन शरीर में रहते हुए अपन चारों फल प्राप्त करा अपन चारों फलों की प्राप्ति वे। मंजन फल पे कई तत्काला काक होय पिक बक उबराला सुनिया चरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं को गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है। जय हो। इस रामायण जी गंगामय जो मन लगाकर नाले तो इसी का फल तुरंत आपको मिलेगा और इन्हें अपन तुरंत फल वेला। कि कोवा कोयल और बुगला हंस हो जाता है। जय हो। देखो रामायण जी ने कितनी बड़ी महिमा बताई है कि कागलो तो हंस बन गई और कागलो तो कोयल बन गई और बुगलो में हंस बन गई। देखो अपनी जो को मैली बोली है वह अपनी कागला जड़ी है पर रामायण ने पढ़ना हिसाब अपनी बोली बात कोयल के समान मीठी वे जाया करे क्योंकि भगवान की कथा रो प्रभाव एड़ो जीविया करे। और बुगलो हनी वो कितो पाप करे बुगलो
कि वो जीवो ने आव का घटकावे, लेकिन वो बुगलो हनी सुधरे कोनी और उन स्वभाव नहीं सुधरे। तो ओम रामायण रो एडो महान प्रताप है कि इन रामायण रे सुनना और भगवान री भक्ति रो एडो प्रभाव है कि बुगलो बदल ने हंस जड़ो वेजाया करे, बुगलो हंस बन जावे। यह सुनकर कोई इतरत ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। क्योंकि आपा लोग तो अचुंबो नहीं करा, क्योंकि जड़ो अपनो बडेरा केवे नहीं कि जड़ो पानी जड़ी पानी और जड़ा रंग जड़ा जड़ा अन जड़ा मन, सॉरी जड़ा अन जड़ा मन के जड़ा रपा पपाड़े बैठा नहीं अपन में वेड़ी बुद्धि आई और जड़ा अपा जड़ो अन्न खावा जड़ो अपनो मन वेजी महीनो। तो इन रामायण रे महीने तो सिर्फ भगवान की भक्ति है, तो अपन जड़ो भक्ति रो प्रभाव अपन माथे जरूर पड़ी। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतर जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अक्षत जी वे अपने अपने मुख से अपना अपना जीवन वृतांत कहा है। जलचर थलचर नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जई पाई, सो जानब सत संत प्रवाहू, लोकहूँ वेदन आन उपाहू। बुद्धि यश मोक्ष ऐश्वर्य भलाई जब जिस उपाय से जहां जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेद भी इसी से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। देखो भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कितनी बढ़िया रामायण जी का प्रभाव बताया है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ सोई, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल निधि सब साधन फूला। जय हो। बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जय हो। देखो तुलसीदास जी महाराज ने कितनी अच्छी बात की आपने कि बिनु सत्संग, जो अपन सत्संग नहीं करा तो अपन कोई चीज वो विवेक नहीं रेवे। क्योंकि सत्संग करनी बड़ी जरूरी है और सत्संग में बैठने से अपनो आत्मा रो सुधार वेजा और अपनो कल्याण वेजावे। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ नि सोई। देखो महाराज ने कितनी अच्छी बात की अपने, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। अपन सत्संग में बैठ भी जावा तो राम जी की मेहर रही नहीं तो अपन वह सत्संग सुलभ रही। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संग तो मंगलोरी खान है। सोईपन सिद्धि सब साधन भूला, सब साधन इस सत्संग में आवनो अपन मिलिया करे। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। जब तक अपन सत्संग में नहीं जावा तो अपन ज्ञान की प्राप्ति नहीं रेवे और अपन हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं रेवे। इन वास्ते अपन सत्संग सुननी बहुत जरूरी है। क्योंकि भागवत में एक लेख आता है कि 100 काम छोड़ के स्नान करो और लाख काम छोड़कर भोजन करो और अपन का करोड़ काम छोड़कर भगवान की भक्ति करो। हा देखो कितनी अच्छी बात की अपन ने कि अपन ने 100 काम छोड़ने पहले स्नान करना। स्त्री रो धर्म है कि स्नान करिया बिना
आप अपने रसोई भंडारा में प्रवेश नहीं वेणो और लाख काम छोड़ने भोजन करनो अपनी काया ने नहीं रोष नहीं। पहला अपन भोजन क्योंकि आ काया ने भोजन अपने पुष्टि मिले तो भोजन आ काया उभी रही। घना अपने व्रत करना एकावना करना अपनी आ काया रुचि है। इन वास्ते लाख काम छोड़न भोजन करो और करोड़ काम छोड़न भगवान की भक्ति करनी बताइए। करोड़ काम छोड़ रहे अपना जैसा के अर्जेंट केस अभी काम रहे तो सबसे पहले भगवान की आराधना करनी और भगवान को नमस्कार करना और भगवान की प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अपन का नित्य कर्म ही साथ चलता है। अपन जो नित्य कर्म करा नहीं वे अपन हाथ हाली नहीं अपन हाथ कोई हालन वाला नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है। सिद्धि उसका फल है और सब साधन तो उसके फूल हैं। सब जो साधन है नहीं वे सब उनके फूल हैं। सत्य सुधर ही सतसंगति पाई पारस परस कुदात सुहाई विधि बस सुजन सुख संगत पर ही फनि मनि समय निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। तो दुष्ट लोग भी इसकी जो कथा की अच्छी संगत पाकर सुधर जावे। दुष्ट लोगों इनमें उधर हो जावे इन रामायण की सत्संगु। जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता। देखो भाई पारस एक इतनी छोटी सी विया करे लेकिन उन पारस की खड़े लोड़ा लागना वो पारस है लोड़ा लगना वो लोड़ो पारस बन जाए सोनो बन जाया करे। इसी तरह अपनी संगत बैठक उठक बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आज को अपन बैठक अच्छी संगति अपन अच्छे मार्ग ले जावे। जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। देव योग से यदि सजन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान गुणों के अनुसार ही रहते हैं। जैसे मनुष्य होकर भी कुसंगति में पड़ जावे तो सर्प की मणि के बराबर वो अंदर ही अंदर रह जावे और सर्प की मणि के समान गुणों के अनुसार ही रहते हैं। विधि हरि हर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जातन कैसे साके बन के मनि गुण घन जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी साधु की महिमा का वर्णन करते सकुचाती है। जय हो। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित वे भी संतोरी महिमा कहना सकुचावे तो आप और मारा तो कहीं मुंडो ऐसा। मारा तो एक छोटी सी जीव है जो को आप माडानी हाले वह मुझसे वैसे नहीं कही जाती जैसे कि पूंजड़ा मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है। देखो तुलसीदास जी महाराज कितना छोटा बढ़िया क्यों मैं तो ये पूंजड़ा की तरह मणियोरी गुणोरी नहीं कह सकता हूँ। मैं तो एक पूंजड़ो जैसा हूँ। बंधु संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई रामा हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर सियावर राम जय सिया। मंगल भवनि अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी।